फ्रिक्शन में ही आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस में। और बेसिकली इसमें क्या है कि फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें थोड़ा सा उस पर सोचना पड़ेगा कि इसमें स्लिपिंग हो रही है या स्लिपिंग नहीं हो रही है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शन लगने वाला है या काइनेटिक नेचर का फ्रिक्शन लगने वाला है। ठीक है ना। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसमें। स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमें इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से पता करने के लिए कि फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है, लग कितना रहा है, ज़रूरत कितना है। तो हमें सबसे पहले हो सकता है क्वेश्चन में एफ एस मैक्स की वैल्यू ही निकालनी पड़े चेक करने के लिए कि क्या सिचुएशन है। तो देखते हैं चलो क्वेश्चन इसमें। सपोज फिर से एक ब्लॉक दिया हुआ है और इसको हमने एक रफ सरफेस पे रखा है। रफ सरफेस पे म्यू एस की वैल्यू दी हुई है 0.4 और म्यू के की वैल्यू दी हुई है 0.3 और इसका वेट दिया हुआ है 5 kg। ठीक है। और इस ब्लॉक के ऊपर हमने वेरिएबल फोर्स F लगाया हुआ है और इस F की वैल्यू दी हुई है सपोज इस फोर्स की वैल्यू दी हुई है 5t न्यूटन। मतलब ये कि t इक्वल टू 0 पे इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हुआ 5t मैग्नीट्यूड का, और जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ेगी इस फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है ड्रॉ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द ब्लॉक। करोगे ट्राई पहले। वेरिएबल फोर्स लगाया यानी फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कब चलना शुरू होगा। फिर जब चलना शुरू होगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक का लगने लगेगा, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो ये दो तीन बातें निकालो इसमें तो ग्राफ का अंदाजा लग जाएगा। देखो इस केस में जब हमने वेरिएबल फोर्स 5t लगाया हुआ है तो सबसे पहले तो तुम्हें यही चेक करना है कि एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू हम लोग लिखेंगे म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू इस केस में एम जी के बराबर है। तो यहाँ से तुम म्यू एस एम जी की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आएगा 20 न्यूटन। 20। और एफ के की भी वैल्यू निकाल लो, जरूरत तो पड़ेगी। एफ के की वैल्यू म्यू के इंटू एन होगी, तो एफ के की वैल्यू आ जाएगी 15 न्यूटन। इसका मतलब है कि जब तक ये नहीं चलेगा तब तक फ्रिक्शन 20 न्यूटन तक लग सकता है, लेकिन जब ये चलना शुरू करेगा तो फ्रिक्शन सडनली 20 न्यूटन से 15 न्यूटन पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे, द ब्लॉक विल स्टार्ट इट्स मोशन व्हेन। तो कब स्टार्ट होगा, जब ये एक्सटर्नल फोर्स 5t जो है ये एफ एस मैक्स को ओवरकम करने पहुंच जाएगा, यानी कि 5t की जो वैल्यू है ये 20 न्यूटन हो जाए। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 सेकेंड तक तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है। फिर आता है इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्यों होगा, क्योंकि सडनली जब उसका फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, सडनली जब उसका फोर्स रिड्यूस हो जाएगा तो 20 न्यूटन का इस पे फोर्स लग रहा है राइट में, और फिर फ्रिक्शन लग रहा है 15 न्यूटन का, तो अपॉन 5, तो इसका स्टार्टिंग एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। यानी जब भी एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा तो सडनली 1 पे जंप करेगा। और उसके बाद क्या होगा, लेटर टाइम टी, तो लेटर टाइम टी पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 5t माइनस 15 और अपॉन 5। तो एक तरह से एक्सेलरेशन हो जाएगा t-3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 4 सेकेंड होगी। ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, इसका देख लो ध्यान से, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। तो पहले तो ये एक्सीलरेशन 0 रहेगा, क्यों भाई, कितने टाइम तक 0 रहेगा, तो ये 4 सेकेंड तक 0 रहेगा। 4 मिनट तक। ठीक है। और 4 सेकेंड के बाद ये सडनली जंप करेगा, सडनली ये जंप करेगा 4 सेकेंड पे,
कितनी वैल्यू पे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। और उसके बाद फिर ये जो है इस तरह का आएगा ये, ठीक है ना। इसका स्लोप क्या बन जाएगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 45 डिग्री। 5 कहाँ से हो गया भाई? यस सर। क्लियर है क्वेश्चन, बताओ। नेक्स्ट देखो, फिर से एक ब्लॉक रखा हुआ है, लेट से 10 kg, और म्यू का वैल्यू दिया है 0.3, ठीक है। और इसके ऊपर इधर से एफ फोर्स लग रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री। तो हमें निकालना है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ force F to pull the block along the surface. Minimum value of force F to pull the block along the surface. मतलब इसको चलाने के लिए हमें कम से कम कितना फोर्स चाहिए, 30 डिग्री फिक्स है। देखो फ्रिक्शन में कुछ बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, जिसमें से एक ये भी बात है कि जो फ्रिक्शन है एफ एस मैक्स है, उसकी वैल्यू हमेशा म्यू एम जी नहीं होगी, ठीक है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू, एफ एस मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू एन होता है। तो जरूरी नहीं है कि एन की वैल्यू एम जी के बराबर ही हो हमेशा, जैसे कि इस केस में नहीं होगा। तुम इसमें प्रॉपर पूरा एफ बी डी बनाओ, तो अगर प्रॉपर पूरा एफ बी डी बनाओगे तो इसका वेट हो गया 10 जी डाउनवर्ड, इसके ऊपर नॉर्मल हो गया एन अपवर्ड। इस फोर्स के कंपोनेंट अगर करेंगे तो इधर की तरफ आएगा एफ कॉस 30, और इधर की तरफ इसी फोर्स का कंपोनेंट आएगा एफ साइन 30। फोर्स के कंपोनेंट कर लिए, और फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। तो जस्ट मूवमेंट की कंडीशन में हम एफ एस मैक्स लगाएंगे, और एफ एस मैक्स की वैल्यू को हम लोग म्यू इंटू एन लिखेंगे। और इस केस में तुम ध्यान से देखो तो एन एम जी के बराबर नहीं होगा। वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस करोगे तो तुमको मिलेगा एन प्लस एफ साइन 30 इज इक्वल टू 100, और हॉरिजॉन्टल में एफ कॉस 30 इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, ये आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके तुम्हें एफ की वैल्यू निकालनी है। बोलो, बात समझ में आई? एन का वैल्यू एम जी के बराबर नहीं होगा, तो इस केस में एन के साथ साथ ऊपर ये भी लग रहा है एफ साइन 30, और एक तरह से ये एफ साइन 30 एन की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। मतलब फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल कम कर रहा है और दूसरा कंपोनेंट इसको चला रहा है। तो नॉर्मल कम होने से क्या होगा, फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आई? देखो सॉल्व करके क्या आता है। तो ये छोटी सी बात है, जो मिस्टेक होती है ध्यान रख से नोट कर लेना। एफ एस मैक्स इज ऑलवेज, ऐसे लिखो इसको, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एंड एन ऑलवेज नॉट इक्वल टू एम जी। ध्यान रहेगी ये बात, बोलो। और यहीं पे एक बात और ये भी क्लियर हो जाएगी इसी एग्जांपल में, कि पुलिंग इज easier than pushing when block is pulled at an angle
विथ हॉरिजॉन्टल। कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों ऐसा है? क्यों भाई? सर क्योंकि क्योंकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल कांटेक्ट को कम कर देता है। यस, मतलब पुलिंग में क्या हो रहा है, जैसे कि ये जो एग्जांपल लिया है मैंने, इस पुलिंग में फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल की वैल्यू रिड्यूस कर रहा है और दूसरा कंपोनेंट उस ब्लॉक को चला रहा है। तो नॉर्मल रिड्यूस होने से फायदा क्या हुआ, नॉर्मल रिड्यूस होने से म्यू एन भी रिड्यूस हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। कितना आया यहाँ से सॉल्व करके, निकाला किसी ने फोर्स एफ? 34 शायद है। हम्म, सर 200/√3 + 0. 200/√3 प्लस 0.3। 0.3. यही आ रहा है सभी का? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी तरह से। A block of mass m is kept on a rough horizontal surface. Kept on a rough horizontal surface, म्यू दिया हुआ है। हमें निकालना है फाइंड मिनिमम फोर्स needed to pull the block and also find appropriate angle at which force should be acting. देखो सिमिलर क्वेश्चन है, बट इस बार हमको क्या करना है, एंगल भी ऐसा निकालना है जिससे फोर्स कम से कम लगाना पड़े, कि कौन से एंगल पे खींचना चाहिए जिससे मिनिमम फोर्स लगाना पड़े। देखो करो ट्राई इसको, एफबीडी वैसे ही बनेगा जैसे पिछले क्वेश्चन का है। देखो एफबीडी इसमें वैसा ही बनेगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में बना है, एग्जैक्टली सेम एफबीडी होगा। देखो ध्यान से, कैपिटल एम है, फोर्सेस लगाएंगे अगर तो इसका वेट हो गया mg डाउनवर्ड, नॉर्मल हो गया n अपवर्ड, और फोर्स F जो लगा रहा है उसको हमें लगाना है थीटा एंगल पे, और बाद में हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसको मैक्सिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे सॉरी। और ये हो गया इसके ऊपर फ्रिक्शन एफ एस मैक्स, और एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी लिख देंगे, तो फिर से एफ एस मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू एन लिखेंगे। अब तुम अगर वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस करोगे तो इक्वेशन मिलेगी n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और हॉरिजॉन्टल में एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन। तो इन दोनों से जरा एफ निकालो क्या आता है, तो एफ की वैल्यू आएगी शायद, देखना म्यू एम जी अपॉन क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा। तो ये वैल्यू निकल के आई। अब हमें क्या करना है, एफ को मिनिमाइज करना है किसी तरह से। तो एफ को मिनिमाइज करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको मैक्सिमाइज कर दें, क्यों भाई? यस सर। एफ मिनिमम का मतलब ये हुआ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को हमें मैक्सिमम करना है। तो ये तुम अब निकाल लो, चाहे जैसे निकाल लो, ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लो या कैलकुलस से निकाल लो। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ये होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मालूम है ना? और कब होता है, जब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू होगी। डिफरेंशिएट करके निकाल लो, तो यहाँ से एफ मिनिमम आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। देखो ठीक है ना? और कौन से एंगल पे लगाना चाहिए, तो वो एंगल भी आ गया tan इनवर्स म्यू। तो ये दोनों रिजल्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। कोई डाउट इसमें बताइए कैसे निकाला, इसमें कोई डाउट है तो?
ठीक है, और देखो मान लेते हैं ये 5 kg का एक ब्लॉक है और म्यू इक्वल टू 0.4 है। इधर वाला ब्लॉक दिया हुआ है 3 kg और इधर वाला ब्लॉक m है, तो हमें निकालना है फाइंड रेंज ऑफ मास m such that system remains at rest। मतलब मास m की क्या वैल्यूज होनी चाहिए जिससे ये सिस्टम रेस्ट पे रहे। तो वो प्रोसेस वैसे ही है, स्टार्ट तो सबसे पहले एफएस से ही करेंगे। अगर हम इसका एफएस मैक्स निकालें तो एफएस मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू एन होगी, म्यू 0.4 है और एन की वैल्यू इसमें 50 न्यूटन है, तो यहाँ से एफएस मैक्स की वैल्यू 20 न्यूटन आ रही है। इसका मतलब ये समझना कि इस ब्लॉक के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स अगर किसी भी साइड लगेगा नेट फोर्स, तो ये ब्लॉक चल देगा। तो अब ऐसे देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू अगर हमें इसकी निकालनी है, समझना ध्यान से, फॉर मिनिमम एम की मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए हमको, तो देखो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग ये करेंगे, अगर m बहुत हल्का हुआ तो इस 5 kg की टेंडेंसी किधर जाने की होगी, 5 kg की टेंडेंसी किधर जाने की होगी, क्या ये लेफ्ट में जाएगा, ये बताओ। और लेफ्ट में इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो लेफ्ट में ध्यान से देखो तो इस पे ऊपर 30 न्यूटन लग रहा है। और फ्रिक्शन कितना लग सकता है रोकने के लिए, तो फ्रिक्शन लग सकता है रोकने के लिए 20 न्यूटन। तो हमें m कितना लेना चाहिए, तो m इतना लेना चाहिए कि बस इसको ये चलने ना दे, जस्ट रुका रहे। तो इसका मतलब यहाँ से तुम निकालोगे अगर m इंटू जी की वैल्यू, तो वो 30 माइनस 20 हो जाएगी, यानी कि m की वैल्यू 1 kg आएगी। तो ये 1 kg इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ये बताओ क्लियर है कैसे निकाला है? यस सर क्लियर है। मैक्सिमम m कैसे निकलेगा, मैक्सिमम m में उसकी टेंडेंसी किधर जाने की होगी, 5 kg लेफ्ट हैंड ब्लॉक, साइड कर देते हैं, 5 kg ब्लॉक किधर की तरफ स्लिप होगा, राइट 5 हैंड साइड। kg। जब भारी m लगाएंगे वहां पे तो वो राइट में जाने की टेंडेंसी रखेगा, यस सर। राइट में जाने की टेंडेंसी रखेगा वो, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगा देंगे, लेफ्ट में। तो फ्रिक्शन लेफ्ट में कितना, तो फ्रिक्शन लेफ्ट में 20 न्यूटन, और इधर लेफ्ट में 3 kg ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है, तो वो लगा रहा है 30 न्यूटन। तो ये दोनों mg के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से तुम्हें m की वैल्यू मिल जाएगी 5 kg। देखो तो इसका मतलब है कि 1 और 5 के बीच में ये कुछ भी हो सकता है। 5 इसकी मिनिमम वैल्यू है, 5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और 1 इसकी मिनिमम वैल्यू है। बताओ कर लिया इसको विजुलाइज करके प्रॉपरली, क्या सिचुएशन है? ठीक है, और देखो सपोज इंक्लाइन के ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक, रफ सरफेस है, म्यू है, मास m है, तो हमें निकालना है फाइंड थीटा मैक्स सच दैट ब्लॉक does not slip, theta max such that block does not slip। देखो इस केस में क्या है, अब हम चाहते हैं कि वो नीचे की तरफ स्लिप नहीं हो। तो देखो इसका अगर हम एफबीडी बनाएं तो कौन कौन से फोर्सेस हैं,
नॉर्मल इस पे इधर की तरफ लगेगा, देखो, ठीक है। mg इसका नीचे की तरफ हो गया। अब इसकी टेंडेंसी किधर है स्लिप होने की, ये बताओ। टेंडेंसी बहुत जरूरी है पता करना। टेंडेंसी का मतलब किधर स्लिप हो रहा है। तो अगर ये नीचे की तरफ स्लिप हो रहा है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा ना वो ऊपर की तरफ लगेगा, अप द इंक्लाइन। और इस फ्रिक्शन को हम लोग बोलेंगे एफ एस मैक्स। ये वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने लिमिटिंग वैल्यू ले ली है, और उस लिमिटिंग वैल्यू में जो थीटा निकल के आएगा वो मैक्सिमम ही होगा। देखो, तो यहाँ से ये कितना आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, या ऐसे कर दो कि म्यू एन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। डिवाइड कर दे बस। डिवाइड करोगे तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू म्यू, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। अब जरा इसमें मुझे एक और बात बताना, इसी क्वेश्चन को, इसी केस को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो कि ये थीटा की जो वैल्यू है, अगर इंक्लाइन में थीटा की वैल्यू, इफ थीटा इज लेस देन टेन इनवर्स म्यू, तो बताओगे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा इसके ऊपर और एक्सीलरेशन क्या होगा। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन टेन इनवर्स म्यू हो तो उस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा काइनेटिक, और एक्सीलरेशन क्या होगा। दो चीजें निकालनी है। हम्म, देखो, अगर ये ब्लॉक नीचे स्लिप नहीं हो रहा है, समझना ध्यान से, इस केस में इधर की तरफ लग रहा है एम जी साइन थीटा, इधर की तरफ लग रहा है एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल हो गया इधर की तरफ, और फ्रिक्शन इस पे हो गया स्टैटिक इधर की तरफ। अब अगर एक्सीलरेशन इसका जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो का मतलब फोर्सेस बैलेंस होंगे, ठीक है ना। तो फोर्सेस बैलेंस होने का मतलब है कि फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा के इक्वल होगी। और सेकंड केस में अगर हम इसको एक्सीलरेट कराते हैं, मतलब कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो कम पड़ गया है, तो ब्लॉक नीचे स्लिप हो रहा है, तो एम जी साइन थीटा इधर हो गया और एफ के लगने लगेगा। एफ के की वैल्यू म्यू इंटू एन बनेगी। एन का वैल्यू देखोगे तो एन का वैल्यू फिर से कितना बनेगा इस बार, एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा होगा यहाँ पे। तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एक्सीलरेशन इधर की तरफ कितना आएगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू, तो भाई फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, और एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी, ध्यान से देखो तो, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। देखो जो निकाला है, कोई डाउट है इसमें तो। सर ये एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा, सर थोड़ा एक बार समझाइए। ये ब्लॉक रेस्ट पे है ना, हाँ सर। तो रेस्ट पे रहने के लिए फोर्सेस बैलेंस होंगे ना। हाँ सर ठीक है।
इसमें एक और चीज पूछ सकता है कि नेट कांटेक्ट फोर्स कितना है इस केस में। तो इस केस में अगर तुम निकालोगे नेट कांटेक्ट फोर्स, ध्यान से देखना, तो नेट कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। तो एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा है, एफ एस की वैल्यू एम जी साइन थीटा है, स्क्वायर करेंगे तो ये एम जी आ जाएगा। और इस केस में अगर हम लोग निकालेंगे नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू इस बार भी बनेगी अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर। तो एफ के की वैल्यू है म्यू एम जी कॉस थीटा, एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी एम जी कॉस थीटा बाहर हो जाएगा और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्लियर है ये दोनों भी? बताओ ये दोनों क्लियर है नेट कांटेक्ट फोर्स? ठीक है देखो, ये एंगल दिया है 45 डिग्री, ये मास दिया है 2 kg और म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.5। ठीक है, तो हमें निकालना है इसमें फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m such that system remains at rest, such that system remains at rest। देखो अप्रोच इसमें भी वैसे ही करना है, टेंडेंसी से चलना है। तो अगर हम ये बोलें फॉर मिनिमम मास m, अगर हमें मिनिमम निकालना है तो ये बताओ मिनिमम की कंडीशन में ये जो 2 kg है इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी किधर की तरफ होगी? क्या ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी डाउन दी इंक्लाइन होगी? तो इधर की तरफ फोर्स है 2g साइन 45, इधर की तरफ फोर्स आएगा 2g cos 45, ये तो mg हो गया, mg साइन थीटा mg cos थीटा। ठीक है, नॉर्मल n इधर की तरफ हो गया। ठीक है, और टेंशन जो है वो mg के बराबर होगा और फ्रिक्शन हमें मैक्सिमम लगा देना है इस तरफ एफ एस मैक्स। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एस मैक्स की वैल्यू हम लोग म्यू एन लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.5 इंटू एम जी कॉस 45। तो यहाँ से देखो एम जी की वैल्यू क्या आएगी, तो 2g साइन 45 इज इक्वल टू एम जी प्लस 0.5 इंटू 2g cos 45। तो g तो पूरे इक्वेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो m कितना आता है यहाँ से √2 माइनस √2 माइनस 1/√2 आ रहा है। क्यों? ये m का मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम के लिए फॉर मैक्सिमम मास m, तो मैक्सिमम के हाँ लिए सर, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक। मैक्सिमम के लिए इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी किधर बनेगी? बाकी सारे फोर्स वैसे ही रहेंगे। क्यों? बाकी सारे फोर्स वैसे ही रहेंगे, जैसे एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा यही रहेगा। नॉर्मल की वैल्यू
यही रहेगी। क्यों? टेंशन की वैल्यू, टेंशन भी mg के बराबर ही लगेगा। अब ये फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो अब इसकी टेंडेंसी जब ऊपर जाने की होगी तो इस पे एफएस मैक्स नीचे की तरफ लगाएंगे और एफएस मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू एन बनेगी। तो यहाँ से m की जब मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी √2 प्लस 1/√2। आ रही है केजी में? तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा, √2 माइनस 1/√2 से लेके √2 प्लस 1/√2 तक। बोलिए क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर। और देखो, यहाँ म्यू दिया हुआ है, m दिया हुआ है और F फोर्स हम इस पे वॉल पे लगा रहे हैं ब्लॉक के साथ। तो हमें निकालना है फाइंड मिनिमम F टू बी अप्लाइड as shown, minimum F to be applied as shown such that block remains at rest। मतलब जैसे कोई वॉल है, वॉल पे हमने एक ब्लॉक को सटा के रखा हुआ है और परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। mg/μ। mg/μ, करेक्ट। सीधा सीधा एफबीडी बनाओ, और तो कुछ करना ही नहीं है। एफबीडी बनाओगे अगर इसमें तुम, तो कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो देखो, एक तो ये F है जो हम लोग लगा रहे हैं इधर से, वॉल से लगने वाला नॉर्मल होगा, ठीक है, और इसका वेट हो गया mg। बताओगे कि इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है? मतलब अगर स्लिप करेगा तो किधर की तरफ स्लिप करेगा? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ स्लिप करेगा, इस वजह से इस पे फ्रिक्शन हम लोग ऊपर की तरफ लेंगे, तो ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ हो गया। और लिमिटिंग कंडीशन में एफएस को एफएस मैक्स ले लेंगे। एफएस मैक्स की वैल्यू हम लोग म्यू इंटू एन लिखेंगे, और ब्लॉक क्योंकि रेस्ट पे है तो फोर्सेस बैलेंस कर दो, तो एन की वैल्यू एफ के बराबर होगी और म्यू एन की वैल्यू mg के बराबर होगी। तो यहाँ से अगर तुम f की वैल्यू निकालोगे, कितना आ जाएगा? mg/μ। देखो, क्लियर है? मान लेते हैं कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ये म्यू है, और ये जो ग्राउंड सरफेस है ये स्मूथ है, और इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? फाइंड मिनिमम F applied such that small m does not slip with respect to capital M. Small m does not slip with respect to capital M.
देखो अगर हम इसका एफबीडी बनाए विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, मतलब इसके ऊपर बैठ के स्मॉल एम को देखें और मान लेते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ए नॉट एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, तो यहाँ ऊपर लिख जरूर देना एफबीडी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। तो कौन कौन से फोर्सेज होंगे, तो एक तो इसका वेट mg नीचे हो गया, इसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल इधर से हो गया, इसके ऊपर लगने वाला सूडो इधर हो गया एम ए नॉट का, और स्लिपिंग टेंडेंसी इसकी नीचे की तरफ बनेगी जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया है। तो इसके ऊपर हमने एफ एस मैक्स इधर लगा देंगे और एफ एस मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू एन होगी और ये ब्लॉक हमको रेस्ट पे नजर आएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी एन इक्वल टू एम ए नॉट और एक इक्वेशन आएगी म्यू एन इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से अगर तुम ए नॉट निकालोगे तो ए नॉट की वैल्यू जी बाई म्यू आ रही है। और अगर हम कंप्लीट सिस्टम के ऊपर निकालें तो कंप्लीट सिस्टम के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, कंप्लीट सिस्टम के लिए हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो ये आ जाएगा m प्लस एम इंटू जी बाई म्यू। देखो तो थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, बाकी इजी है, ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट नहीं है, समझ के करना है हर चीज, बस ये है। क्लियर है क्वेश्चन लास्ट वाला? ठीक है, तो उसमें आप आज यहीं तक रखते हैं।